ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि धुरंधर 1000 करोड़ की लिस्ट में पहुंच गई है और आने वाले कुछ दिनों में कल्कि के साथ पठान और जवान को भी बीट कर देगी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने जवान और कल्कि को पहले ही बीट कर दिया है, क्योंकि जवान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 640 करोड़ कलेक्शन किया था, कल्कि ने 646 करोड़ कलेक्शन किया था। वहीं धुरंधर ने सिर्फ 22 दिनों में 685 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। कल 4 फ्राइडे को इस फिल्म ने 16.5 करोड़ कलेक्शन किया था, यानी कि बॉर्डर 2 तक इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। और अगर बॉर्डर 2 तक ये फिल्म चलती है तो मेरे हिसाब से KGF चैप्टर 2 के साथ RRR को भी बीट कर देगी। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है, तो अब देखना होगा कि धुरंधर 2 का क्या होता है। धुरंधर 2 ने काफी फिल्म मेकर को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि धुरंधर 2 ऐसे टाइम पर आ रही है जिस टाइम साउथ की कई बड़ी फिल्म रिलीज होंगी। धुरंधर 2 पैन इंडिया आ रही है, इसी वजह से टॉक्सिक के साथ पेदी और दी पैराडाइज फिल्म पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि धुरंधर की तरह धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर काफी टाइम तक चलेगी। तो आप धुरंधर और धुरंधर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बैटल ऑफ गालवान का टीजर आ गया है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। टीजर की बात करें तो यहाँ पर हम सलमान खान को आर्मी ऑफिसर के लुक में देखते हैं, जो अपनी बटालियन के साथ चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बैटल ऑफ गालवान की कहानी 2020 में हुए गालवान वैली क्लैश के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां हम देखेंगे कि ये झड़प कैसे हुई थी और कैसे इंडियन आर्मी के सैनिकों ने बिना किसी एडवांस वेपन के चीनी सैनिकों का सामना किया था। यहाँ इस टीजर में आप सलमान खान के साथ बाकी लोगों को लकड़ी और फाइबर के डंडे के साथ देख सकते हैं। टीजर में सलमान खान का डायलॉग काफी अच्छा लगा, जिसे सुनकर लग रहा है कि फिल्म की कहानी काफी मुसलसल होगी। बैटल ऑफ गालवान 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। 17 अप्रैल 2026 को स्पाई यूनिवर्स के अल्फा आने वाली थी, लेकिन बैटल ऑफ गालवान की वजह से यशराज फिल्म्स ने अल्फा फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। मार्च की तरह अप्रैल का महीना भी काफी खास होगा, क्योंकि अप्रैल 2026 में अक्षय कुमार की भूत बंगला और इमरान हाशमी के आवारा पंटू भी आने वाली है। तो आप बैटल ऑफ गालवान की टीजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को साइन किया गया है, तो अब जयदीप अहलावत दृश्यम 3 में तरुण अहलावत के रोल में नजर आएंगे। दृश्यम 2 में तरुण अहलावत का रोल अक्षय खन्ना ने प्ले किया था, लेकिन अब अक्षय खन्ना दृश्यम 3 में नहीं होंगे, क्योंकि फीस और कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से अक्षय खन्ना इस फिल्म से बाहर हो गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक कहते हैं कि अक्षय खन्ना ने फिल्म का एग्रीमेंट साइन कर लिया था और एडवांस पेमेंट भी ले लिया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले वो इस फिल्म से बाहर हो गए, जिससे फिल्म के प्रोडक्शन पर काफी फर्क पड़ा। कुमार मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजा है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को साइन किया गया है। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की आने वाली फिल्म दायरा की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। दायरा को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने राजी और सैम बहादुर जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। राजी और सैम बहादुर की तरह ये फिल्म भी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होगी, जिसमें 2018 में हुए हैदराबाद के रेप और मर्डर केस की घटना को दिखाया जाएगा। क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें इंटेंस से भरी एक हार्ड हिटिंग ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, तो देखते हैं कि दायरा की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। एक और बड़ी खबर यह है कि ड्रैगन के मेकर्स भी ड्रैगन के दोनों पार्ट को 6 महीने के अंदर बैक टू बैक रिलीज करेंगे। जी हाँ, ड्रैगन के मेकर्स धुरंधर के सक्सेस को फॉलो करने जा रहे हैं, जहां वो इसके दोनों पार्ट को बैक टू बैक रिलीज करेंगे। जुलियन टीआर की मच अवेटेड ड्रैगन, जिसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से देवरा को 2 पार्ट के लिए प्लान किया गया था, ठीक उसी तरह से ड्रैगन को भी 2 पार्ट के लिए प्लान किया गया है। हाँ, देवरा का दूसरा पार्ट नहीं आएगा, लेकिन ड्रैगन का दूसरा पार्ट जरूर आएगा, क्योंकि ड्रैगन के दोनों पार्ट की शूटिंग बैक टू बैक होगी। पहले पार्ट की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। पहला पार्ट मिड 2026 में आएगा, तो मेरे हिसाब से दूसरा पार्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से दिसंबर का फर्स्ट वीक इंडियन फिल्मों के लिए काफी अच्छा गया है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो ड्रैगन के दोनों पार्ट बैक टू बैक आएंगे, लेकिन अगर देवरा जैसा हाल हुआ तो शायद ड्रैगन का भी दूसरा पार्ट नहीं आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्टर सैडी सिंह को MCU में साइन किया गया है, तो अब सैडी सिंह का कैरेक्टर कंफर्म हो गया है, जो MCU में रेचल समर्स के रोल में नजर आएंगे। रेचल समर्स भी मार्वल की एक पावरफुल सुपर हीरो है और उसकी पावर जीन ग्रे से काफी मिलती जुलती है। सैडी सिंह यानी कि रेचल समर्स का कैरेक्टर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने को मिलेगा, जहाँ स्पाइडरमैन 4 जुलाई 2026 को, वहीं डूम्सडे दिसंबर 2026 में रिलीज होगी। अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून कहते हैं कि अगर अवतार 4 और 5 नहीं बनती है तो अवतार की एंडिंग बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो बताएंगे कि उन्होंने अवतार की एंडिंग बताने के लिए क्या प्लान किया था। अब सवाल ये है कि क्या जेम्स कैमरून अवतार की कहानी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अवतार 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन अवतार 3 की कहानी की वजह से जेम्स कैमरून को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अवतार 3 देखने के बाद समझ ही नहीं आया कि आखिर इसका विलन करना क्या चाहता है। हाँ, वो जैक सली को पकड़ना चाहता है, लेकिन जब वो उसके हाथ आता है तो वो उसे छोड़ देता है। अगर इस कहानी में अवतार का टाइटल नहीं होता तो यकीन मानो ये इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर होती। जेम्स कैमरून जबरदस्ती अवतार की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है।
रही बात अवतार 4 की, तो कुछ हिस्सों की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और बाकी शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी। तो आप अवतार 3 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।